हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ जुगल किशोर फ्रॉम एनआईटी वारंगल। आज हम क्वाड्रेटिक का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर देंगे। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि हम कैसे कैसे डील करेंगे, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, है ना। तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूंगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है सर, एक काम की और लास्ट बार बता देता हूँ, मैं अगेन बोल रहा हूँ आपको, है ना, अगेन बोल रहा हूँ। मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था, अब उतना ही पढ़ाएंगे हम जितना ज़रूरत है, और आपको इतना पढ़ने के बाद इधर उधर कोटा वोटा ये वो कहीं नहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, थोड़ा पेशेंस रखें, आप नोट करते चलें, समझते चले जो बता रहे हैं। और हम ऐसे पढ़ा रहे हैं कि आप बिल्कुल 10th के बिल्कुल बहुत नन्हे मुन्ने बच्चे हो, मतलब जो बिल्कुल 10th से पढ़ के आए ना, बिल्कुल बेसिक से, जिसको हल्का फुल्का ही मैथ्स आता है ना, प्लस माइनस करते, उसको भी समझ में आएगा, इस बात की गारंटी है ना। वैसे आपने मैथ्स चूज किया है तो आपको थोड़ा बहुत मैथ्स आता होगा, प्लस माइनस, परफेक्ट स्क्वायर, कुछ कैलकुलेशन मतलब निकालते a प्लस बी का होल स्क्वायर, इतना बहुत आता होगा, है ना। अगर उतना भी आता है तो आप जेई का मैथमेटिक्स सीख सकते हैं, इस बात की गारंटी। ठीक है सर, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ ना क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले मैं पढ़ाता हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किस पे बात करेंगे बच्चों? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ज़्यादा बात नहीं करूँगा मैं, बस थोड़ी छोटी सी बातें, है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को भी स्टार्ट करने से पहले, है ना, समझना, कोई से ही पॉलिनोमियल को 9th क्लास में याद करो, सीबीएसई में, या कहीं 7th क्लास में कोई से ही पॉलिनोमियल को किससे रिप्रेजेंट करते थे? पीएक्स से, है ना। तो जैसे ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, जिसकी डिग्री 2 होती है उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। जैसे क्यूबिक क्या होता था हमारा? ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। तो सिमिलरली किसी भी पॉलिनोमियल को n डिग्री के पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या था कि an x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 अप टू करते करते लास्ट में क्या बचेगा? कांस्टेंट। जैसे यहाँ पर कांस्टेंट d बच रहा है, c बच रहा है, ऐसे यहाँ पर लास्ट में क्या बचेगा? कांस्टेंट। तो किसी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा? ये होगा। ठीक है सर, n डिग्री के पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो अगर यहाँ पर n की वैल्यू 2 रख दूंगा तो मेरा कौन सा पॉलिनोमियल आ जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हमारा इंटरेस्ट केवल क्वाड्रेटिक में है, ना कि n डिग्री में। तो किसी भी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या था? n डिग्री के पॉलिनोमियल को an x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस an, है ना। जहां पर ये n होती थी उसकी क्या कहलाती थी? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये n जो होता था वो क्या कहलाता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। हाँ, तो जैसे यहां पर इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2। तो ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है? 2 डिग्री का। तो ये कहलाएगा 2 डिग्री का पॉलिनोमियल, 2 डिग्री पॉलिनोमियल। और इसी को बड़े बुजुर्ग लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब जिसकी डिग्री 2 है उस पॉलिनोमियल को एक नए नाम से पुकारते हैं, क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। अगर डिग्री 3 हो जाए तो और बड़े बुजुर्ग उसको क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये हम नहीं बोलते हैं, हम पे शंका नहीं करना, ऐसा डिफाइन किया गया कि जाओ आज के बाद 3 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को क्यूबिक चिल्लाना, 2 डिग्री वाले को क्वाड्रेटिक बोलना, इस तरीके से। ठीक है सर, तो ये हमारा होता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को ऐसे डिफाइन किया गया कि जो पावर होती है, ये n जो होती है वो पॉजिटिव होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए। ये पावर ऐसी नहीं चलती है ना। अगर px इक्वल्स टू ऐसा आ गया, x की पावर 1/2 थी, पॉलिनोमियल नहीं होता है। px इक्वल्स टू x की पावर -1 आ गया, पॉलिनोमियल नहीं होता है। px इक्वल्स टू की पावर x की पावर कितना आ गया? पॉजिटिव आ गया, 1 2 3 इंटीजर्स आ गया, तो उसको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। उसको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। जो पॉजिटिव है, नेगेटिव वाले को ऐसे डिफाइन नहीं किया गया। जो डिफाइन नहीं किया गया उस पर शंका नहीं करना कि सर ऐसा क्यों डिफाइन नहीं किया, ये डेफिनेशन है तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, है ना। तो जो ऐसी 2 1 और x की पावर 0 को भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। 3 2 पावर ऐसी जो पावर रहेगी, पॉजिटिव पावर रहेगी, उसको क्या बोलते हैं? हमारा पॉलिनोमियल, है ना। तो ये होती है हमारी पॉलिनोमियल की डेफिनेशन। सर बहुत तेज पढ़ा रहे, हम तेज नहीं पढ़ा रहे, हमने केवल इतना बताया कि किसी भी पॉलिनोमियल को px इक्वल्स टू बी, जो हमारा क्वाड्रेटिक है, उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। तो डिग्री 2 के पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 2 के पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। इतना समझ में आ गया होगा, है ना। क्या अब अगर इस पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट कर देंगे, अगर इस डिग्री 2 के पॉलिनोमियल px को किससे इक्वेट कर दूंगा? 0 से। किससे इक्वेट कर दूंगा? 0 से। तो ये जो नया बनेगा ये हमारा कहलाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहीं से हमारी पूरी राम कथा
पूरी है ना, उत्तर पूर्व रामायण जो भी है वो सब चालू हो गई। कहां से? जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमने किससे इक्वेट कर दिया? जीरो से इक्वेट कर दिया, तो हमारा जो बनता है वो क्या कहलाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, है ना। और इसी पे हमको अगले 15-20 लेक्चर अच्छे से बड़ी बहस, ऊंची बहस, कैसी भी बहस करनी है ना। तो डिग्री 2 के पॉलिनोमियल को जब हम जीरो से इक्वेट कर देंगे तो ये जो ऐसा दिखेगा ये क्या कहलाएगा? हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जनरल इक्वेशन क्या होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये कहां से आया? जो डिग्री 2 का पॉलिनोमियल था उसको किससे इक्वेट कर दिया? जीरो से। ठीक है सर। अब ये आपने बचपन में देखा होगा, है ना, ये देख चुके आप, है ना। इतना हम कैसे बताएंगे बच्चों? फिर से पढ़ाने लग गए तो जीवन खराब हो जाएगा ना, मतलब बहुत लेक्चर बन जाएंगे। ये आप देख चुके हो इसी इक्वेशन। तो अब लिखते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हेडिंग है ना। तो जनरल इक्वेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म बोल सकते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा बच्चों? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी तक मैंने कोई भारी बात नहीं करी है, केवल अभी तक कुछ समझ में नहीं आया तो आपको इतना आ जाना चाहिए कि इस नाम का जो प्राणी होता है उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है सर, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगला हेडिंग है हमारा, तो मैंने अभी तक बता क्या दिमाग को क्लियर कर दूं, है ना। पढ़ते पढ़ते परेशान मत होना कि क्या बताए, थोड़ा पेशेंस रखना भाई, थोड़ा पेशेंस रखना। शुरू की क्लास है ये, इसमें मैं डेफिनेशन बताऊंगा, हल्के से बोर नहीं होना है आपको, बड़ी शिद्दत से समझना है, हम बड़ी शिद्दत से पढ़ा रहे हैं। ऐसे समझना कि हाँ ये मतलब बिल्कुल सीखना ही है, पर देखना ही है, भले आता है हमको, हम 1-2 क्लास जो पढ़ाएंगे वो 10th की ही होगी। चिल करो, ठीक है सर। और थोड़ी तेज भी होगी क्योंकि वो आप पढ़ चुके। जहां से ऐसा लगेगा कि इसके बाद आप बिल्कुल आपके जोन से बाहर है, वहां से मैं बड़े चिल होके पढ़ूंगा। चलो बच्चों लिखो बच्चों, ऐसा करके, है ना, टेंशन मत लो। तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ये जो होगी इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगला हेडिंग है अब, तो पहला नोट क्या पढ़ लिया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, और फिर हम किस पे आए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते किसको है? जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट कर देंगे तो उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां तक मैंने कहानी सीखा है ना। अब हमारा हेडिंग है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है? सॉल्यूशन है। तो अगला हेडिंग लिखो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। इसको हम बड़े इत्मीनान से करते हैं। हाँ सर, तो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब अब हम किस पे काम करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। सर ये एकदम से क्या हर कुछ चालू कर रहे हो सर आप? तो पहले ये लिख दिया फिर ये लिख दिया, ये कुछ भी नहीं है, ये चालू नहीं किया अभी हमने, अभी तो चालू किया ही नहीं। 2 लेक्चर तक तो हमारा वही होगा, मतलब फ्लो में ही आएंगे, अभी कोई चालू नहीं किया है। दुखी मत होना, है ना, दुखी मत होना। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये आपने देख चुके हो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन के मार्केट में मैंने कोई एक भी नहीं बनाया, मैं तो बस उसको बता रहा हूं जो बनाया हुआ है। 3 मेथड से। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन, फैक्टर मेथड। दूसरा है परफेक्ट स्क्वायर, या कहीं कहीं कंप्लीटिंग स्क्वायर भी लिखा रहता है। और तीसरा है फॉर्मूला मेथड। कौन सा मेथड बच्चों? फॉर्मूला मेथड। और जो कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर है उसी से फार्मूला मेथड आया है। ठीक है सर। तो अब हम करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व, है ना, सॉल्व करते हैं ना। तो बारी बारी से मैं कुछ एक एग्जांपल्स लेता हूं और आपको सॉल्व करके बताता हूं, है ना। तो हम कर क्या रहे, किसको सॉल्व कर रहे हैं? हमारे इंटरेस्ट किस में है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। आज हम केवल इतना ही बताएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके क्या है, बस उतना ही जानेंगे। बस इतना जान के हम काम खत्म कर देंगे, है ना। कल से हम धीरे धीरे आपको नई नई अपडेट्स देते जाएंगे, नई नई चीजें बताते जाएंगे। तब तक आप बिल्कुल बने रहें, अच्छे से बने रहें, भरोसा रखिए। एंड जब क्वाड्रेटिक लेक्चर का लेक्चर होगा तो आपको फील हो जाएगा कि यार मजा आ गया, इस बात की गारंटी है। ठीक है सर, इस बात की गारंटी है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। तो इसका पहला मेथड कौन सा? फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये आप सब बच्चे जानते हैं, तो मैं एक आध एग्जांपल्स लेता हूं। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ है ना। फैक्टराइजेशन मेथड पता है आपको। फिर भी एक जस्ट रिकैप, इसका और इसका मल्टीप्लाई करते थे आप, 10 × 1 का 10 आया, और जो मल्टीप्लाई करने पर आंसर आते थे उसके फैक्टर निकालते थे। तो उसके 2 फैक्टर है, 2 और 5। तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस 7x को क्या लिखते थे? 2x प्लस 5x प्लस कितना आएगा? 10।
तो यहाँ से इक्वल्स टू 0, तो उसके फैक्टर किया तो कितना आएगा x इंटू एक्स प्लस 2, प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है सर, यहाँ तो 5 और यहाँ तो 5 है ही नहीं, मन क्या कुछ तो देखो 5 इंटू 2 लिखा है, तो 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी कॉमन आ गया, तो x प्लस यहाँ 5 इंटू 2 लिखा है, तो 5 कॉमन आ गया, तो बच्चा क्या 2। अगर कॉमन लेने में दिक्कत हो रही है तो एक बार फिर से मल्टीप्लाई करके देख लिया करो, तो 5 इंटू एक्स कितना आएगा 5x, और 5 प्लस 5 इंटू 2 कितना आएगा 10, इक्वल्स टू कितना आ गया 0। x प्लस 2 क्या आ गया कॉमन आ गया, है ना। यहाँ से कितना बचेगा x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो दो नंबर्स का मल्टीप्लाई क्या होगा 0, मतलब क्या होगा या तो x प्लस 2 0 होगा, क्या आंसर आएगा x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो आंसर क्या आएगा x इक्वल्स टू 2 और -5 ना, दो आंसर आ जाएंगे। तो इसको इधर भेजा इसको इधर भेजा है ना, इतना आप वो 10th क्लास में कर चुके होंगे। तो ये जो मेथड होती है कौन सी मेथड होती है, फैक्टराइज मेथड या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की, मिडिल टर्म को क्या किया स्प्लिट किया, टुकड़ों टुकड़ों में ब्रेक किया, है ना, ये हमारी होती थी फैक्टराइजेशन मेथड। अब सेकेंड मेथड है हमारी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, है ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। स्पेलिंग में त्रुटि हो सकती है ना, उसके लिए क्षमा करें। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या कौन सी परफेक्ट स्क्वायर मेथड, है ना, उसके लिए क्या करेंगे, है ना, उसके लिए स्टेप्स हैं। इसके लिए स्टेप मैंने क्या बताई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है स्टेप 1, इसको ए से ब्रेक करना है मल्टीप्लाई, क्योंकि इसका जो प्लस या माइनस करूं तो आपको ये मिल जाए स्टेप 2, बढ़िया कॉमन लो स्टेप 3 और 0 के बराबर कर दो स्टेप 4, आपका क्या आ जाएगा आंसर। सर बहुत रफली पढ़ा रहे नहीं यार, है ना, ये आप पढ़ चुके हो यार, है ना, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं आपसे कि आपको फैक्टराइजेशन निकालते आता है। शायद वो देख रहा था मैं भी लॉकडाउन में, तीसरी चौथी क्लास वाले, मतलब तीसरी चौथी तो नहीं, मतलब छठी सातवीं वाले के भी उसमें फैक्टर आने लग गए, आईसीआईसी की बुक में देखा हमने, मतलब फैक्टर आने लग गए। तो आप तो 10th क्लास में ना, 10th में तो है शायद जहां तक हमें पता है ना। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होती थी, तो उसके लिए क्या करते थे स्टेप 1, लीडिंग कोफिशिएंट्स, मतलब जो हाईएस्ट लीडिंग कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए ना। उसके बाद स्टेप 2, मॉड b बाई 2a का होल स्क्वायर ऐड करते थे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, बस इसके बाद स्टेप 3 में आंसर आ जाएगा, वो बताएंगे हम कैसे। जानने के लिए देखिए उसके लिए एग्जाम्पल्स, है ना, यही एग्जाम्पल चूज कर ले क्या, बोलो बच्चों, आप कैसे बोलोगे, आप कमेंट करके बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो मैं बोल देता हूं हाँ सर यही एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। किस्मत अच्छी है कि स्टेप 1 क्लियर हो गई है। स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 क्या है हमारी कि लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो x लीडिंग कोएफिशिएंट मतलब कौन, x की हाईएस्ट डिग्री, तो इसका कोएफिशिएंट 1 है क्या, हाँ 1 है। स्टेप 1 क्लियर। स्टेप 2 क्या बोला कि मॉड b बाई 2a का होल स्क्वायर ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना है। तो a कितना है 1, b कितना है 7 और c कितना है 10। ये कहां से आ गया, ये बवाल कहां से आ गया, इससे कंपेयर किया एक्स स्क्वायर के साथ वाला बंदा a, तो a कितना है 1, x के साथ वाला कितना b, तो b कितना है 7 और कांस्टेंट टर्म कितना है 10, तो c कितना आ गया 10। आ रहा समझ में क्या बोल रहा हूं मैं, सर क्या पढ़ा रहे हो आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहा हूं मैं। पहली बात तो भूल मत जाना पढ़ते पढ़ते, क्योंकि बहुत छोटे बच्चों आप 10th से आए हो तो भूल मत जाना। और क्या पढ़ा रहा हूं मैं, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसके मार्केट में कितने तरीके हैं, 3 मेथड से। पहला मेथड कौन सा, फैक्टराइजेशन, जिसको मैंने हवा में उड़ा दिया, बनता भी है। दूसरा मेथड कौन सा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, उसकी मैंने स्टेप्स दिखा रही है, उनको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं और आप समझने की कोशिश कर रहे हो, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूं, है ना। तो सबसे पहले क्या निकाला, b बाई 2 है, तो b कितना है देखो यहां से 7 बाई 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर, है ना, b बाई 2 है। इसका मॉड मतलब क्या, मॉड पढ़ा दिया, पहले तो मॉड देखना चाहिए आपको क्वाड्रेटिक के पहले। तो b बाई 2 का होल स्क्वायर है ना, तो 7 बाई 2 का होल स्क्वायर, ये आगे इसको ऐड कर दो x वाले के साथ, है ना। ऐड किसके साथ करना है, x वाली टर्म के साथ, और सब्ट्रैक्ट किसके साथ करना है, कांस्टेंट टर्म के साथ। अभी समझ में आएगा। तो x वाली टर्म कौन है बच्चों, देखो इसमें ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस 7x, ये x वाली टर्म है, इसके साथ 7 बाई 2 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया, और कांस्टेंट टर्म कौन है 10 है, उसके साथ क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट, है ना। अब इसको हम हटा दे रहे हैं, कांस्टेंट टर्म कौन है 10, उसके साथ क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट, इक्वल्स टू कितना आ गया 0। क्या किया मैंने जरा बताऊं, x वाली टर्म के साथ क्या कर दिया ऐड कर दिया, और जो कांस्टेंट टर्म थी 10 उसके साथ क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट, है ना। अब यहां से तो ये जो बनेगा ये पक्का क्या बनेगा 100%, अगर आपने ऐसा फॉलो किया, ये स्टेप्स फॉलो किए, तो 100% क्या बनेगा परफेक्ट स्क्वायर। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती इसको। क्या बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर। किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर के नीचे कौन है x,
स्क्वायर के नीचे कौन है 7/2, उसका होल स्क्वायर, बीच में कौन है प्लस, तो यहां पर क्या आ जाएगा प्लस। ओपन करके देख लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो कितना आ गया 7x, वही तो आया, मतलब सेम स्टेप है ना। उसके बाद तो यही तो बना परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए तो इसका नाम है परफेक्ट स्क्वायर। प्लस 10 माइनस 49/4 इक्वल्स टू 0। कितना बचा मित्रों बताओ, जल्दी से बताओ, x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर प्लस कितना आएगा से 40 माइनस 49। अब एलसीएम ले इतना आता होगा, हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। सर ऐसी उम्मीद मत करो, बिल्कुल करेंगे बच्चों, आपने जेई की तैयारी कर रहे हो, है ना। ठीक है सर, खैर तो कितना बचेगा जरा बताओ यहाँ से, x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 40 माइनस कितना आएगा माइनस 7/4 इक्वल्स टू 0। क्या इसको हम मिटा सकते हैं, हमने ये स्टेप क्लियर कर ली है। और अब क्या आ जाएगा आंसर, स्टेप 3 ये है ना। ये इसको हमने हटा दिया, तो हटाने के बाद क्या बचा होगा बताओ, x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू भी 7/4। क्या लिया, स्क्वायर रूट लिया, तो x प्लस 7/2 इक्वल्स टू कितना आएगा, जब भी स्क्वायर रूट लेंगे तो बाहर क्या लगेगा प्लस माइनस, बेसिक मैथ्स में बता दिया है। मैं आपको एक बार और बता दूं, एक्स स्क्वायर बराबर 4 है ना, तो x बराबर बहुत सारे बच्चे क्या लिखते √4 और फिर x बराबर लिखते +-4। ये गलत है। √4 तो √4 तो 4 ही होता है, √4 क्या होता है, सॉरी √4 तो 2 ही होता है, +-2 नहीं होता है। क्या बोला मैंने, √4 2 ही होता है, +-2 नहीं होता है ना। फिर +-2 आंसर लिखते हैं। तो फिर सर कैसा करेंगे, x² इक्वल्स टू 4 है, तो जैसे ही आप स्क्वायर रूट लोगे तो उसके बाहर क्या आएगा +-, तो 4, तो √4 तो कितना आंसर था 2 था, तो x इक्वल्स टू कितना आएगा +-2। ये करेक्ट स्टेप है ना, कि ये क्या मैंने बताया, x² इक्वल्स टू 4 है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं x इक्वल्स टू √4 और √4 के बाहर आंसर आएगा तो +-, ये गलत है। शुद्ध हिंदी इंग्लिश उर्दू किस में भी लिखना पर लिख लेना, तो सही क्या है इसको भी लिख देना। x² इक्वल्स टू 4 है, तो x बराबर क्या आएगा √+-4, रूट के बाहर +- आएगा, तो √4 तो कितना होता है ये भी उर्दू में लिख देना 2, तो x इक्वल्स टू कितना आएगा +-2, ऐसा करके, है ना। ठीक है सर, तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं। तो हमने जैसे ही यहां पर स्क्वायर रूट लगाया, जैसे ही हमने स्क्वायर रूट लगाया तो स्क्वायर रूट के बाहर ही क्या आ जाएगा +-। बोलो मित्रों, आप बोलोगे कि नहीं बोलोगे, सर ये तो गलत लिख दिया, यहां पर तो 9 आएगा। बात तो सही है, बात तो सही है, बात तो बिल्कुल सही है। अब यहां तो कोई त्रुटि नहीं है, मैं इसे उम्मीद कर रहा हूं। तो बताओ बच्चों कितना मिलेगा, अब तो बहुत सिंपल सवाल बचा। +-9 का रूट कितना होता है +3, √4 का रूट कितना होता है +2, है ना। ये इसको रूट के बाहर ही +- होता है, 10th की बुक में जाकर देखो सब मिल जाएगा। हाँ सर, तो यहां से क्या लेंगे, एक बार क्या लेंगे प्लस और एक बार क्या लेंगे माइनस। तो प्लस लेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 7/2 इक्वल्स टू कितना आएगा +3/2 एंड x प्लस 7/2 इक्वल्स टू कितना आएगा -3/2। ठीक है सर, तो एक बार इसको इधर भेज दिया, है ना। यहाँ पर प्लस और माइनस है इसलिए, तो x बराबर कितना आएगा 3/2 -7/2 और एक बार x बराबर कितना आएगा -3/2 -7/2, तो कितना मिलेगा यहाँ से, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 2, तो कितना बचेगा 3 - 7 मतलब कितना आएगा -4/2 और -4/2 कितना आएगा -2। सिमिलरली दोनों का एलसीएम कितना आएगा, यहाँ से भी कितना आएगा 2, तो -3 - 7 मतलब कितना आएगा -10/2 और -10/2 मतलब कितना आएगा -5। हेंस x कितना आएगा यहाँ से, x इक्वल्स टू -2 एंड -5। याद करो थोड़ी देर पहले जब हमने क्वाड्रेटिक फैक्टर वाला मेथड से सॉल्व किया था तब भी इसका आंसर कितना आया था -2 एंड -5। परफेक्ट स्क्वायर से सॉल्व किया तब भी आंसर क्या है -2 एंड -5। नेक्स्ट मेथड जो फार्मूला मेथड है या श्रीधराचार्य फार्मूला, उससे भी करेंगे तब भी आंसर क्या आएगा -2 एंड -5। ठीक है सर, तो अब मैं लेता हूं सॉल्यूशन 3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्या स्टेप है, पहली स्टेप क्या है, लीडिंग का ऑप्शन 1 बनाना है। अगर 1 नहीं हो तो क्या करेंगे सर, जैसे मान लो सपोज ऐसा आ गया x² माइनस कुछ भी आ गया, पता नहीं 3x + 4 इक्वल्स टू 0 आ गया, तो लीडिंग ऑप्शन 1 नहीं तो 2 कॉमन ले लो, यहां से 3/2 आ जाएगा, यहां पर कितना आएगा 2 आ जाएगा, तो अब 1 बन गया। ऐसे 1 बनाना है, 2 का डिवाइड मार दो, जो भी तरीका ऊपर आपको बनाना है कि लीडिंग ऑप्शन कितना बनाना है 1। उसके बाद mod b/2a का होल स्क्वायर फाइंड करना है, उसको x वालों के साथ ऐड करना है, कांस्टेंट टर्म के साथ सब्ट्रैक्ट करना है, नन्नी मुन्नी से कैलकुलेशन करना है, प्लस साइन लेना माइनस साइन लेना, यू गेट आंसर, है ना। दिस मेथड इज फॉर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। नाउ नेक्स्ट मेथड कौन सी पढ़ेंगे हम, श्रीधराचार्य फार्मूला, और इसमें हमारा लेक्चर आज कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम केवल किस पे काम करेंगे बच्चों,
हम पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, धीरे धीरे। पहले आप थोड़ा अंडरस्टैंडिंग समझो, एक दो लेक्चर थोड़े छोटे छोटे भी होंगे, नन्हे मुन्ने से होंगे, आसान आसान होंगे, तब तक आप मुझे समझ जाओगे कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि एकदम से आप बिल्कुल देख रहे हो, आपने पुराना 10 साल से 10th तक किसी नए अलग अलग बंदों से पढ़ा है, अब आप मुझ पर भरोसा कर रहे हो, तो थोड़ा पेशेंस रखना। पर एक बार समझ में आ जाएगा ना बच्चों, तो मज़ा आ जाएगा। मैं बोल रहा हूँ ना, जो मार्केट में लाखों रुपए में आपको मिलता है, वो गारंटी के साथ, फुल लेवल के साथ, जीरो लेवल से एडवांस लेवल के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। हम 12th को भी पैरेलल ले रहे, 11th को भी पैरेलल ले रहे, हम दिन भर काम कर रहे हैं बच्चों। ठीक है सर, भरोसा रखो, बस थोड़ा बने रहो, पेशेंस रखो, सब कुछ मिलेगा भाई, सब कुछ मिलेगा ना, सब कुछ मिलेगा, है ना। खैर, तो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट थर्ड मेथड है, थर्ड मेथड। हाँ सर, तो अब हम थर्ड मेथड कौन सी लेंगे? श्रीधराचार्य फॉर्मूला है ना, श्रीधराचार्य फॉर्मूला है, फॉर्मूला मेथड है ना, फॉर्मूला मेथड। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 को सॉल्व करने के लिए हमने पहली मेथड कौन सी देखी थी? फैक्टर मेथड। फर्स्ट मेथड कौन सी सीखी थी? फैक्टर। सेकंड कौन सी थी हमारी? परफेक्ट स्क्वायर मेथड। कौन सी थी? परफेक्ट स्क्वायर मेथड या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है ना। और इसी मेथड से थर्ड कौन आएगी? हमारा फार्मूला मेथड है ना। अब हम उस पर काम करें, मतलब कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही कौन आया? फार्मूला मेथड है ना। और श्रीधराचार्य जी ने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही क्या बनाया? फार्मूला मेथड। मतलब हमने ये देखा कि जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से जो सॉल्व करेंगे ना, ये जो आंसर आएगा वही हमारा क्या इनोवेट होकर क्या निकलेगा? फार्मूला मेथड है ना। देखते हैं। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड मैंने सबसे पहले आपको क्या सिखा, याद करो। सबसे पहली स्टेप क्या थी? लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1। मतलब मैं आपने हेडिंग क्या लिखी? फार्मूला मेथड। बट फार्मूला मेथड नहीं है, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही सॉल्व कर रहा हूं। मैं फिर बता दूं हम किस पे काम कर रहे हैं। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और हमारा इंटरेस्ट उसके सॉल्यूशन में है कि उसको x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। जो हमारा इंटरेस्ट पहले भी था, 10th में भी था, आज भी है। आज हमारा ज्यादा इंटरेस्ट है, हम आगे करेंगे। अभी केवल हम बिल्कुल बेसिक कर रहे हैं। ठीक है सर। तो सबसे पहले क्या सीखा? स्टेप 1 क्या थी? याद करो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की क्या थी? लीडिंग कोएफिशिएंट मस्ट बी 1। तो लीडिंग कोएफिशिएंट कौन है यहाँ पर? एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना? a, वो 1 होना चाहिए। यहाँ पर a कॉमन ले लिया तो c का डिवाइड लग जाएगा। बोलो हाँ है ना। वापस a का मल्टीप्लाई कर दो तो सेम स्टेप मिलेगी। a का मल्टीप्लाई यहाँ किया तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, a का मल्टीप्लाई यहाँ किया तो bx आ जाएगा, a का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया तो c आ जाएगा। ठीक है सर। स्टेप 1 क्लियर। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की स्टेप 1 लगा दी। सर आप तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा रहे हैं। हाँ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा रहे हैं, बट कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही किस पे आएंगे? श्रीधराचार्य फार्मूले पे। स्टेप 2 क्या होगी बताना? स्टेप 2 क्या होगी हमारी कि b/2a का मॉड का होल स्क्वायर क्या करना है? ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो b का काम कौन कर रहा है इसमें? b मतलब कौन था यहां पर? b कौन था? मैं लिख देता हूं, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2 टाइम्स ऑफ कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ x इस बार कौन हो गया? b/a डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है? वो तो 1 ही है, तो 1 आ जाएगा। तो कितना मिला यहां से? b/2a का होल स्क्वायर है ना। ये कितना है? ये 2/1 है। 1 का मल्टीप्लाई b में होगा, इसका मल्टीप्लाई 2 में होगा। तो ये 1 इंटू b कितना आएगा? b, और a इंटू कितना आएगा? 2a। तो b/2a का होल स्क्वायर क्या करेंगे? ऐड करेंगे x वाली टर्म के साथ। तो ये कौन सी टर्म है यहां पर जहां पर x इंक्लूडेड है? तो यहां पर b/2a का होल स्क्वायर क्या कर दिया? ऐड। और जो कांस्टेंट टर्म बची उसके साथ क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा मैं कर क्या रहा हूं, है ना। इक्वल्स टू 0 है ना। तो क्या मिलेगा जरा बताना अगली स्टेप में। ये ब्रैकेट चल रहा है, कितना मिलेगा यहां से? a इंटू, अब ये जो बनता है ये 100% क्या बनता? मैंने बताया था क्या बनता? परफेक्ट स्क्वायर। तो स्क्वायर के नीचे कौन है? x, स्क्वायर के नीचे कौन है? b/2a, बीच में कौन है? प्लस। अगर बीच में माइनस होता तो यहां पर क्या लिखते हैं? माइनस का होल स्क्वायर। अगर आप ओपन करके भी देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि इन तीनों की जगह लिख सकते हैं ना। बताएं क्या एक बार और फील करा के लो। एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब ये, और 2 इंटू ए इंटू बी है ना। 2 से 2 क्या होगा? कैंसिल। तो बी x/a वही तो आ रहा है ना, सेम स्टेप आ रही है ना। प्लस थोड़ा बहुत इसको सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं तो c/a माइनस कितना आएगा ऐसे? b² अपॉन 4a² है ना। ब्रैकेट क्लोज्ड। कितना मिलेगा बच्चों बताना? इक्वल्स टू कितना मिलेगा? 0। तो a टाइम्स ऑफ कितना मिलेगा यहां से? a टाइम्स ऑफ कितना मिलेगा? x प्लस b/2a का होल स्क्वायर प्लस
a और 4a² का क्या एलसीएम क्या आएगा 4a²। a को 4a² से डिवाइड मारेंगे तो कितना बचेगा 4a, और जो आता है उसमें मल्टीप्लाई होता है 4ac माइनस 4a² से 4a² से डिवाइड मारा कितना बचा 1, और 1 का क्या करते हैं मल्टीप्लाई। ये क्या लिया मैंने एलसीएम, है ना, इसको एलसीएम लेना कहते हैं, है ना। इक्वल्स टू कितना बचा 0, है ना। यहां से कितना आएगा a टाइम्स ऑफ, एक काम की बात बता दी, क्वाड्रेटिक के लिए a नॉन जीरो होना चाहिए, सब किताबों में बिल्कुल सुंदर अक्षर में लिखा रहता है ना। क्यों? क्योंकि a 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक की दुनिया खत्म हो जाएगी, है ना। हमें क्वाड्रेटिक बचा के रखना है। a 0 मतलब क्या 0 इंटू एक्स स्क्वायर, 0 बचा को लीनियर, हम लीनियर में थोड़ा ना पढ़ रहे, हम तो क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं, इसलिए a 0 नहीं होना चाहिए। ये नोट लगा के पहले पेज पे जहां पर ax² प्लस bx प्लस c लिखा था वहां लिख देना ना, भूल गए, है ना। वैसे हम ऐड कर दूंगा मैं, कितना आएगा यहाँ से, तो ये कितना बचा यहाँ से, जरा एक बार फिर उसको जमा के लिख देते हैं। तो x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस कितना बचा बच्चों बताओ इसको 4ac माइनस b² डिवाइडेड बाय 4a² इक्वल्स टू 0। ये एक ब्रैकेट a इंटू दिस का प्रोडक्ट 0, तो a तो नॉन जीरो होगा, क्योंकि a 0 होगा तो क्वाड्रेटिक नहीं बची, मतलब इसको ही क्या होना चाहिए 0। अबे x इंटू 2 का मल्टीप्लाई 0 है, तो ये दो नंबर का मल्टीप्लाई कब 0 होगा, जब या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो, तो ये तो 0 है नहीं, तो इसको ही 0 होना पड़ेगा। सो आया समझ में, है ना। सर ये अगर 1/2 हो गए तो 1 आ जाएगा, सर ये 1/4 हो गया तो 1/2 आ जाएगा, सर x 2 हो गया तो 4 आ जाएगा, हमें क्या चाहिए 0, मतलब इसको 0 ही होना चाहिए, हेंस इसको 0 होना चाहिए क्योंकि नॉन जीरो है। तो x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, ये वाला बालक इधर जाएगा तो कितना आएगा माइनस टाइम्स ऑफ 4ac माइनस b² अपॉन 4a², क्योंकि हम बचपन से जानते हैं कोई सा बच्चा अगर इधर जाता है तो माइनस होता है ना। कितना बचेगा x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 4ac माइनस माइनस कितना आएगा प्लस b² डिवाइडेड बाई 4a²। अब स्क्वायर है तो इसको रूट लगाएंगे तो बाहर क्या लगेगा प्लस माइनस, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तो इसको रूट के यहां पर क्या लग जाएगा प्लस माइनस, तो अंदर कौन आएगा, इसको पहले लिख दो क्या b² माइनस 4ac अपॉन 4a b² माइनस 4ac अपॉन कितना आएगा यहां से, ये क्या लिख रहा हूं मैं 4a², है ना। ठीक है सर, अब तो अगली स्टेप में कितना बचेगा जरा बताओ, अगली स्टेप इसको हटा दे रहे हम, है ना। आपने नोट कर लेना आराम से, आपके पास तो वीडियो है, हमारे पास जगह नहीं है ना, बजट कम है। कितना आएगा यहां से x प्लस बी बाई 2a बराबर कितना आएगा प्लस माइनस, इसको रूट अलग अलग बांट दिए तो ऊपर स्क्वायर b² माइनस 4ac, ऐसा कर सकते हैं रूट a बाई बी तो रूट a अपॉन रूट b, तो रूट a बाई बी तो रूट a अपॉन रूट b, तो रूट b मतलब कौन 4a²। ठीक है सर, तो रूट 4a² अगर आप बुरा नहीं मानो तो 4 का रूट कितना आएगा 2 और a² का कितना आएगा a, तो क्या 2a लिख दूं मैं इसको, है ना। तो एक बार क्या लूंगा प्लस साइन, एक बार क्या लूंगा माइनस साइन, या फिर इसको इधर भेज दो तो x बराबर कितना आएगा, ये b/2 इधर क्या तो क्या आएगा माइनस b/2a, बाकी तो सब यहीं पे प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a, 2a एलसीएम सेम आ गया, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a, और ये जो आया यही हमारा कौन है फार्मूला मेथड। कौन सा मेथड है फार्मूला मेथड, मतलब फार्मूला मेथड किससे आया कंप्लीट स्क्वायर मेथड आया से आया। ठीक है सर, तो अब करेंगे क्या, तो ax² प्लस bx प्लस c में अगर हमें सॉल्यूशन चाहिए यूजिंग फार्मूला मेथड, तो सबसे पहले क्या फाइंड कर लेंगे a b c, और यहां पर b रख दूंगा, यहां पर a b रख दूंगा, यहां पर a और c और a, और वैल्यू करके डायरेक्ट कौन मिल जाएगा x। यही हमारी क्या होती है फार्मूला मेथड, है ना। और यही हमारा क्या होता है श्रीधराचार्य फार्मूला। तो श्रीधराचार्य फार्मूला क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। यहीं से बहुत सारी रामायण चालू होगी, अब वो होगी अगले एपिसोड में, मतलब कल नेक्स्ट लेक्चर में हम यहां से कंटिन्यू करेंगे। अभी बस मैं आपकी मन की शांति के लिए एक एग्जांपल्स करा देता हूं कि फार्मूला मेथड से क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है सर, तो एक वही वाला क्वेश्चन ले लेते हैं x² प्लस 7x प्लस 10 वाला, है ना। इसको ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर कर दिया तो a कितना मिला मित्रों 1, b 7, c 10। चलो वैल्यू पुट करते हैं मिलजुल के, तो x बराबर माइनस b का वैल्यू कितना है 7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b का स्क्वायर, तो b कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49 माइनस 4 इंटू a कितना है यहाँ से a कितना है 1 इंटू c कितना है 10 डिवाइडेड बाई कितना आएगा 2 इंटू 1, तो x बराबर कितना आएगा माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 49 माइनस कितना आएगा 4 इंटू 1 41 की 4 आएगा 4 इंटू 10 40, तो 40 अपॉन 2,
है ना। तो x इक्वल्स टू कितना मिलेगा -7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ कितना बचेगा 9/2। तो कितना मिलेगा यहाँ से -7 प्लस माइनस अंडर रूट 9 कितना होता है 3/2। तो एक बार क्या लेंगे प्लस और एक बार क्या लेंगे माइनस। तो जब प्लस लेंगे तो क्या मिलेगा हमें x बराबर -7 प्लस 3/2 प्लस साइन लिया, और एक बार माइनस लूंगा तो x बराबर क्या आएगा -7 माइनस 3/2। तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा -7 प्लस 3 -4 -4/2 कितना आएगा -2 इन -7 -3 -10 इन -10/2 कितना आएगा -5। और यही हमने सॉल्व किया था पर शायद उससे कौन सी मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से और कंप्लीटिंग स्कोर से। तो ये हमारा है श्रीधराचार्य फार्मूला। यहां से करेंगे कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में, यहां से बहुत सारा काम करेंगे नेचर ऑफ रूट्स पे कि रूट्स कब आएंगे कब नहीं आएंगे, क्या हमेशा सॉल्यूशन आएंगे क्या हमेशा निकलेंगे, इस पे हम करेंगे कल बस, ठीक है सर। तो आज की क्लास में हमने क्या केवल किस पे काम किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा, पॉलिनोमियल से क्या बनाई गई इक्वेशन k से इक्वल्स टू 0 करके, फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिनोट किससे करते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से, जहां पर a को 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक की दुनिया खत्म हो जाएगी, हम वापस पुनर्जन्म में पहुंच जाएंगे, लीनियर में पहुंच जाएंगे, पर हमें क्वाड्रेटिक में रहना है तो a को क्या होना चाहिए नॉन जीरो। फिर वहां से हमने क्या देखा कि अगर ये क्वाड्रेटिक है तो यहां से सॉल्व करने पर x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो उस पर काम किया। तो उसके मार्केट में कितने मेथड है 3, फैक्टर, परफेक्ट स्क्वायर एंड फार्मूला, उनको हमने डिस्कस किया, उनके ऊपर हमने एग्जांपल्स किए और तीनों मेथड से सॉल्व करो, आंसर क्या आएगा सेम, है ना। यहां तक हमने कर दिया है। कल की क्लास में हम करेंगे नेचर ऑफ रूट्स पे कि हमेशा आंसर आएंगे, x की वैल्यू मिलेगी या नहीं मिलेंगी, इस पे हम अच्छी खासी बहस करेंगे। आपको 101% कल की क्लास में नई चीज मिलेगी। आज की क्लास में हमने केवल वही पढ़ा जो आपने पहले पढ़ लिखा था, बस जस्ट रिकेप के लिए बताया हमने, ठीक है सर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बस बने रहना, पेशेंस रखना है, थोड़ा पेशेंस रखना। एक टाइम बाद लगेगा कि सर भयंकर करा रहे हैं, अभी शुरू के 2-3 लेक्चर तो वही पढ़ाएंगे जो 10th में था, और थोड़ा सा हल्का सा लेवल इंप्रूव करेंगे, बिल्कुल आराम से लेंगे, है ना। तब तक आप मेरी टोन भी समझ जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है सर। मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।